ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की स्मृति ईरानी, सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहाँ पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। और खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। आ नहीं सकता। देखें आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। अच्छा, तो इजिप्ट ने तो मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको। अब जहाँ पे मसाजिद होती हैं ना तो उनका एक एहतराम होता है, सारा कुछ जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब जिस तरह आप फैसल मस्जिद की मिसाल ले लें, ठीक है, फैसल मस्जिद में अब हर वक्त टूरिस्ट आते ही रहते हैं, ठीक है, तो अब उस इस्लामाबाद में है फैसल मस्जिद। जी बिल्कुल। तो अब उधर पे आप देखें तो उधर अक्सर लोगों ने चप्पल भी पहनी होती है, नंगे सर लड़कियां घूम रही हैं, ठीक है, उधर वो फ़ोटोशूट हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है मसाजिद वगैरह का एहतराम मद्देनज़र रख के जो है ना उनको विजिट वगैरह। मस्जिद जो है ना उसमें जाने की इजाज़त इस तरह से है कि आप बावुज़ू होके पाक होके अंदर जाएं। अब दूसरे मज़हब के लोग मंदिर में जाने की भी यही है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब इकट्ठे हैं हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज़ से इंडियन अमीर है, डरते। और क्योंकि जो इंडिया है नो, ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रॉन्ग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो बेकारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम भी इंशाल्लाह ताला आगे निकल जाएंगे, उनसे बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इंडिया में उनसे बेहतर बस इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे। कई लिहाज से मैं बता नहीं सकता, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, सिंसियर है, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं है। इंडिया अभी आगे है कह दें, हर लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, ठीक है, कंपनीज के लिहाज से, तो इस वजह से हम बस चल ही रहे हैं। मोदी वो तो जलील इंसान है। असल में ना हम लोग हो चुके हैं बगैरत, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, कुछ भी हो जाए दुनिया में। अब फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुसलमानों के अब देख लें सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है, तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा
किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं। ठीक, अपनी तरफ ग्रैब करना हो तो मजहबी टच दिया जाता है, लेकिन जिसने बिजनेस टू बिजनेस काम करना ना, वो बीच में मजहब को नहीं लाता, बीच में वो काम अपना देखते हैं। अब इंडिया की देख लें, इंडिया क्यों ऊपर है, इस वजह से क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी स्टेबिलिटी है। इस इकोनॉमी में वो किसी मुल्क के साथ ट्रेड करते हुए ये नहीं सोचते कि इसका मजहब क्या है। कुछ इंटरनेशनली कुछ प्रेशर भी है इंडिया की तरफ भेजने का इस्लामिक ममालिक को। उसकी मेन वजह यह है कि वो इस ब्लॉक और इस रीजन में अपना एक असर रसूख रखना चाहते हैं, क्योंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर का मेन एक उसका आप समझ लें कि उसका एक पॉइंट ये भी है कि आपने इस रीजन एशिया में, सेंट्रल एशिया में एक अपनी एक पावर रखने वाला बंदा होना चाहिए आपके पास। वो किसी वक्त में अमेरिका किसी वक्त में पाकिस्तान को भी इसलिए इस्तेमाल करता रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसको लगता है कि पाकिस्तान अब मेरा उतना काम नहीं कर सकता जितना इंडिया कर सकता है। पता है क्या है ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा। मैं इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।